दोस्तों, हमारा हफ्ते आपके लिए एक नई दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी स्कैरी मंडे की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। संजना बहुत खुश थी क्योंकि बहुत समय बाद वो अपने गांव जा रही थी। उसका पति विनोद काम में हाथ बटा रहा था। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। उनका गांव शहर से बहुत दूर था। दोनों कार में बैठ गए। सफर करते करते रात हो गई। फिर हल्की बारिश शुरू हुई और ड्राइवर बिना कुछ बोले बस चुपचाप गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में हल्की धीमी आवाज में सॉन्ग बज रहा था। तभी संजना का ध्यान एकदम से कार के मिरर पर पड़ी। उसके पीछे एक काला सा छोटा सा क्रिएचर दिखा जिसका शरीर मकड़ी जैसा था। डर के मारे संजना की चीख निकल गई। कुछ देर बाद जब वो कुछ समझे तो देखा विनोद और ड्राइवर वहां नहीं थे। वह कार से बाहर निकली और देखा वहां कोई नहीं था। सुनसान जंगल के बीचों बीच तालाब के किनारे उनकी कार रुकी हुई थी। लेकिन तभी तालाब से एक मकड़ी जैसा क्रीचर संजना की तरफ बढ़ने लगा और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया। जब आंखें खुली तो उसने देखा कि वह क्रीचर वहां नहीं था और बारिश भी थम चुकी थी। संजना जैसे ही पीछे मुड़ी, ड्राइवर और विनोद पीछे खड़े थे। संजना चौंक गई। बिना कुछ बोले कार में बैठ गए। कार की विंडो पे उसका वही क्रिएचर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो भ्रम समझकर इनकार कर दिया। सुबह वो लोग गांव पहुंचे और घर की साफ सफाई करने लगे। तभी संजना को टेबल के नीचे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा और डर के मारे चिल्लाई। उसके पति जब उसके पास गया तो देखा कि उसकी पत्नी डरी हुई थी। विनोद ने उससे पूछा, लेकिन वो टेबल की ओर देख रहे थे। विनोद उससे उसी समय शहर के लिए निकल गए और गाड़ी में विनोद ने पूछा कि क्या हुआ था। तब संजना ने उसे अपने साथ घटी सभी घटनाओं को बताया। तभी जोर की बिजली तड़पी, कार बंद हो गई। उसी रात अमावस की रात थी और ठीक उसी जगह तालाब किनारे फिर से गाड़ी बंद पड़ गई और ड्राइवर हल्का होने के बहाने तालाब के किनारे चला गया। दोनों कार के पास खड़े होकर ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय हो गया। ड्राइवर नहीं आया। विनोद भी उसके रास्ते पर जाने लगा। उसने देखा कि ड्राइवर एक क्रिएचर में बदल गया। वो उसे देखकर विनोद डर गया। धीरे धीरे वो पीछे जाने लगा। तभी वह एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा। क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर पानी में डुबाकर मार दिया। उसे मारने के बाद वो विनोद का रूप लेकर संजना को बुलाने लगा। संजना उसके पास जाने लगी। वो धीरे धीरे संजना को पानी की तरफ बुला रहा था। संजना उसके पास जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान पत्थर के पास वहाँ विनोद मरा पड़ा था तो जो उसे बुला रहा था वो कौन था। अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन संजना वहाँ से भागी और कार में बैठी और कार स्टार्ट करने लगी। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और क्रिएचर उसके पास आ था। तभी कार स्टार्ट हो गई और संजना फुल स्पीड में कार भगा के वहाँ से निकली।